नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय हिंद। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए सर। तो फाइनेंशियल मार्केट अपना टॉपिक है आज का, फाइनेंशियल मार्केट। आपने इसके पहले वाला वीडियो देख लिया होगा। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम समझेंगे। इसी में आता है, एक आता है आपका मनी मार्केट और एक आता है आपका कैपिटल मार्केट। इन दोनों को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल मार्केट में होता क्या है एक्चुअली। फाइनेंशियल मार्केट में एक कोई होता है जो पैसा देता है, ठीक है, और एक कोई होता है जो पैसा लेता है। मान लो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, इसका नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। इसके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो ये एक्स भैया के पास गया और बोला कि भैया हमको 100 रुपए दे दीजिए। एक्स बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो पैसा है ही, तुम ले लो मेरा पैसा, ठीक है, तुम अपना काम कर लो। तो उसके बाद जब तुम्हारे पास 100 रुपए हो जाएंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देना ताकि मेरा भी काम चल जाए। मेरा काम चलाने का मतलब मैंने पैसा दिया है तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो दो ही चीज होता है। जो पैसा देता है, सुनिएगा ध्यान से, जो पैसा देता है उसको क्या कहते हैं? लेंडर कहते हैं। जो पैसा लेता है उसको क्या कहते हैं? बोरोवर कहते हैं। दो बात एकदम क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। पहली बात, जो पैसा देता है उसको क्या कहा जाता है? लेंडर। जो पैसा लेता है उसको क्या बोला जाता है? बोरोवर। जब भी बोरोवर होगा, पैसा लेने वाला पैसा क्यों लेगा? उसका शौक थोड़े ना है, उसके पास पैसे की कमी होती है। फंड स्कार्स अमाउंट में होता है तो वो पैसा लेता है। जिसके पास फंड सरप्लस होता है वो पैसा देता है। मान लो आपके पास 400 रुपए है, कोई मांग लिया 4 रुपए, तो आप दे नहीं देंगे? दे देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। और मेरे पास है ही 101 रुपए, गरीब आदमी हूं, ठीक है, और मुझसे कोई 1 रुपए मांग ले तो मैं कैसे दूंगा? नहीं दे सकता। तो बोरोवर हमेशा पैसा क्या करेगा बताओ? लेगा। लेंडर हमेशा क्या करेगा? पैसा देगा। अब बोरोवर क्यों लेगा? उसके पास पैसा नहीं है। मान लो उसको एक कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, या अपने बिजनेस, उसने बिजनेस स्टार्ट करा है, कंपनी बनाई है, लेकिन उसको फास्ट तरीके से ग्रो कराना है, या कुछ ऐसी खर्चे हैं जिसको अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसको पूरा करना है। जैसे मान लो कि कोविड आ गया, पैसा, उसका जिंदगी अच्छा चल रहा था, कोई व्यक्ति था उसका जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, घर बना लिया, शादी कर लिया, सब कर लिया। अचानक से कोविड आ गया। कोविड आने के बाद उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसके पास पैसे नहीं थे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन खरीद पाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा? पैसा बोरो करेगा, क्योंकि उसको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को कवर करना है। तो पैसा कौन लेगा? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा, जिसको पैसे की जरूरत होगा बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, या कुछ ऐसे खर्चे हैं जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो जाते हैं जिसकी कोई आशा नहीं होती है, उसके लिए भी बोरोवर पैसा लेता है। ठीक। लेंडर पैसा क्यों देगा? वो या तो जब पैसा देगा तो आप बोलेगा उस पर प्रॉफिट दीजिए, मुझे इंटरेस्ट दीजिए, 100 रुपए दिया हूं तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए, 110 रुपए दीजिए। भाई मैं पैसा दे रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए ना, मैं क्यों दूंगा अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो? इकोनॉमिक्स में सारी कहानी प्रॉफिट पे चलती है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप समझेंगे नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा? यानी मेरा प्रॉफिट क्या है? आपका पढ़ना। आपको समझ में आ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कि मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट हो मुझे। मुझे प्रॉफिट क्या होगा आप जब समझ जाएंगे। तो मेरे पास फंड सरप्लस है। यानी मैं अगर लेंडर हूं, मैं पैसा देता हूं, तो मैं सोचूंगा कि मुझे कुछ ब्याज मिल जाए, इंटरेस्ट मिल जाए, तभी तो दूंगा। या 100 रुपए किसी ने लिया है और उस पे अगर वो 100 रुपए पैसा कमाता है, 100 रुपए उसको लाभ मिलता है 100 रुपए पर, तो उसका डिविडेंड मिल जाए कुछ मुझे। यानी इसका 50% अगर वो ले ले तो 50% मुझे दे दे, या 60% वो ले ले, 40% मुझे दे दे। बस यही कहानी तो होती है। या तो वो इंटरेस्ट अर्न करना चाहता होगा, या तो डिविडेंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है लाभांश, तो लाभांश लेना चाहता होगा। बस यही दो कहानी होती है मनी मार्केट में, जिसको फाइनेंशियल मार्केट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट को दो प्रकार के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले को बोला जाता है भैया मनी मार्केट, दूसरे को बोला जाता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में जब भी पैसा लिया जाता है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट को मनी मार्केट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी लोन लिए जाते हैं वो विद इन 1 ईयर के लिए लिए जाते हैं। क्या लिख दिया? लोन जब भी लिए जाते हैं विद इन 1 ईयर के लिए ले जाते हैं, मतलब 364 दिन के लिए ले जाते हैं। जैसे ही 364 डेज से ज्यादा होता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल मार्केट कहते हैं। जब भी मान लीजिए आपको लोन लेना है, आप 4 दिन के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, तो वो किसका पार्ट होगा? मनी मार्केट का पार्ट होगा। अगर आप 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो किसका पार्ट होगा बताओ? तो ये होगा कैपिटल मार्केट का पार्ट। स्पेलिंग में मत जाइएगा, मैं कुछ भी लिखता रहता हूं। मनी मार्केट में यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहा जाता है? मनी मार्केट कहा जाता है। एकदम क्लियर करिएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहा जाता है? मनी मार्केट कहा जाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहा जाता है? कैपिटल मार्केट कहा जाता है।
फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जब शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन 1 ईयर, 1 साल, 1 साल के अंदर की जब चीजें होंगी तो मनी मार्केट का पार्ट होगा। 1 साल से बाहर की चीजें होंगी, 1 साल से ज्यादा की चीजें होंगी तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हुआ क्या? बताओ, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहा जाता है? मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहा जाता है? कैपिटल मार्केट। जहां बैठे हो वहीं से चिल्ला के बोलो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहेंगे? कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहेंगे? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म का मतलब कितना होता है? विद इन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म का मतलब कितना होता है? 1 साल से ज्यादा। अब आइए आगे। जो मनी मार्केट होता है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। हम आगे वाले वीडियो में कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मनी मार्केट निपटाएंगे, उसके बाद फिर आएंगे कैपिटल मार्केट पर। मनी मार्केट को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। एक को बोला जाता है अनऑर्गेनाइज्ड, दूसरे को बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो होता है जिसको रेगुलेट कौन करता है? तो भैया पापा करते हैं। और पापा का क्या नाम है बताओ? आरबीआई। अपने पापा का नाम मत ले लेना। जब भी बात किया जाएगा इकोनॉमिक्स में पापा कौन होगा? आरबीआई। ठीक है। मनी मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट उसको कहते हैं जिसको रेगुलेट कौन करता है? पापा करते हैं। और पापा का क्या नाम हो गया? आरबीआई। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसको रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी नहीं होती है। ना तो पापा करते हैं, ना तो चाचा करते हैं। और चाचा का क्या नाम है बताओ? सेबी। इतना तो पता होगा। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों ने कोई रेगुलेशन इस पे नहीं लगाया है। उसको अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कहा जाता है। ठीक है। यानी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाला कोई बॉडी होता है और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाली कोई बॉडी नहीं होती है। हम मनी मार्केट में है, आपका स्वागत है। मनी मार्केट में आइए। मनी मार्केट में अनऑर्गेनाइज्ड जिसके लिए कोई बॉडी नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड के लिए बॉडी होती है। और बॉडी का क्या नाम होगा भैया? आरबीआई। यानी ऑर्गेनाइज्ड में जो भी चीजें होती हैं वो कौन देख रेख करता है? पापा करते हैं। और पापा के ही बिहाफ पर सारी चीजें होती हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड में कोई रेगुलेशन नहीं होता है। यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर कौन कौन आता है अनऑर्गेनाइज्ड में? इंडिजिनस बैंकर, जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं वो आते हैं। कौन कौन से बैंक होते हैं आगे समझेंगे। बैंक इसमें नहीं आता है। छोटे छोटे बैंक्स अलग अलग जो किसी एक जगह पे बनते हैं, गांव में बन जाते हैं, वो अपने बना लिया जाता है। दूसरा, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और तीसरा होता है मनी लेंडर, जो बड़े बड़े पैसा देने वाले गांव में और शहरों में रहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो होता है, मनी मार्केट का बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा पार्ट है, जो एंशियंट टाइम पुराने समय से चलता आ रहा है। इसमें तीन चीजें आती हैं। इंडिजिनस बैंकर, इंडिजिनस का मतलब होता है वो उसी एरिया में रहते हैं जैसे वो हमारा एरिया है बस। अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो तीसरा होता है मनी लेंडर। और ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है इसको हम समझेंगे आगे। जैसे मान लो कि फिर अनऑर्गेनाइज की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मानो मैं ये व्यक्ति हूं और मैं डिफॉल्टर हूं, मैंने बैंक से लोन लिया और मैं बैंक का पैसा नहीं भर पाया और मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो मैं बैंक जाऊंगा तो बैंक मुझे पैसा देगा क्या? नहीं देगा पैसा। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से जाके पैसा लूंगा क्योंकि मुझे पैसे की कमी तो है, मुझे पैसे की जरूरत है। इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। क्या अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में इंटरेस्ट अपने मन से लिया जाता है? जी हाँ। मेरा मन करेगा 10% लेने का तो मैं 10% लूंगा, मेरा मन करेगा 12% तो मैं 12 लूंगा, मेरा मन करेगा 20 तो मैं 20 लूंगा। क्या इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है? नहीं। रेगुलेट करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। वो थोड़ा बहुत रेगुलेट करता है क्योंकि ये बात किसकी है? सिटीजन की है। और सिटीजन का देखरेख कौन करने वाला कौन है? सरकार है। बात समझ में आ रही है? वैसे बॉडी कोई नहीं होता है। क्या करता है ये देखो। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में अंतर इतना होता है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या करता है? इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके रखता है, डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर मान लो आपके 500 रुपए किसी बैंक एसबीआई में जमा है, अगर ये एसबीआई डूब भी जाता है तो आपको पैसा देगा कौन? देगा ये बताओ। पहले बता चुका हूं, डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। लेकिन अगर इंडिजिनस बैंकर का है कुछ मामला तो आपका पैसा डूब गया तो गया, खत्म कहानी। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रॉड और अब्यूज होने से रोकने का काम कौन करता है? ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। यहां पर कुछ भी नहीं ऐसा होता है। अगर कोई पैसा आपसे ले लिया, लेके भाग गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर ऑर्गेनाइज मनी मार्केट स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है और कॉन्फिडेंस देता है किसको? फाइनेंशियल सिस्टम को। यहां पर अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मनी मार्केट कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज्ड। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट 364 दिन का होता है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर अगर पैसा लेना है तो मनी मार्केट में जाएंगे, और 1 साल से ज्यादा का पैसा लेना है तो कहां जाएंगे बताओ? कैपिटल मार्केट में जाएंगे। यहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि क्यों आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा लेंगे। जैसे मान लो मेरी कंपनी चलती है, मेरी कंपनी में मैंने 2 करोड़ रुपए का सामान अमेरिका को बेचा।
अमेरिका ने पैसा नहीं दिया क्योंकि ईरान से वो लड़ाई कर रहा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू। 2 करोड़ रुपए मेरा अमेरिका के पास होल्ड है, अब जैसे ही लड़ाई खत्म हो जाएगी वैसे दे देगा। लेकिन मेरी कंपनी चलती है, मेरी कंपनी में 10 लोग काम करने वाले हैं, 10 को सैलरी देना है, मुझे 1-2 महीने का ही पैसे की जरूरत है। तो क्या मैं कैपिटल मार्केट से लूंगा? जी नहीं। मैं कहां से लूंगा? मनी मार्केट से लूंगा। मनी मार्केट में इंटरेस्ट जो होता है वो कम लगता है, लेकिन कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। कैपिटल मार्केट में पैसा ज्यादा लिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, मनी मार्केट के में शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, इस कंपनी को मैं अभी ओपन करता हूं और मुझे चलाना है इसको, इसके लिए मैं लोन लेता हूं, तो मैं कैसा लोन लूंगा? कैपिटल मार्केट से। क्यों? क्योंकि कंपनी एक दिन में आपका नहीं चलेगा। कंपनी को चलाने के लिए कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल की जरूरत हो जाती है, इसलिए ये किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? बताओ, ये सारी बात क्लियर हो गई। अब मनी मार्केट जो अनऑर्गेनाइज होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है एक्चुअली। इंडिजिनस बैंकर सबसे पहला टॉपिक है, इंडिजिनस बैंकर। ये भैया छोटे से बैंक हैं और ये जो हैं दोनों लोग जो हैं भैया बाबू, ये लोग यहाँ पर आए हैं पैसा लेने। इंडिजिनस बैंकर क्या होता है? वो तुरंत जाएंगे, अप्रोचेबल होता है, उसको तुरंत पैसा दे देता है, फ्लेक्सिबल होता है, जितना पैसा चाहिए जितने दिन के लिए चाहिए ले लीजिएगा। और ये पुराने समय से चलता आ रहा है और अलग अलग इंडिजिनस बैंकर होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिजिनस बैंकर जो होता है किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इस बैंक से कोई अच्छा, और ये कम्युनिटी जो होती है क्योंकि इनके पास इंडिजिनस बैंकर होते हैं, इसलिए किसी भी बैंक के तरफ ये अप्रोच नहीं करते हैं, क्योंकि इनका काम हो जाता है और तुरंत हो जाता है। बैंक आप एक बार के लिए जाएंगे तो बैंक हो सकता है लोन के लिए मना कर दे, लेकिन ये मना नहीं करते हैं। 100 रुपए चाहिए ले लीजिए, 50 रुपए चाहिए ले लीजिए, 10 रुपए चाहिए ले लीजिए, पार्ले जी बिस्किट खाना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंडिजिनस बैंकर होते हैं। पूछा जाता है कि इंडिजिनस बैंकर उसी कम्युनिटी से आते हैं पहली बार। जैसे मान लो मेरी कम्युनिटी का नाम है कोई एक्स वाई जेड कम्युनिटी, और एक्स वाई जेड कम्युनिटी की सोच कैसी है? ए बी सी टाइप की। ठीक है, तो जो ये इसी में से कोई बैंक आया है, इस इंडिजिनस बैंक, इसकी सोच भी कैसी होगी? एबीसी टाइप की। हम उसी कैटेगरी के लोगों से बात करते हैं जैसे हमारी सोच मिलती जुलती है। अब यहां जाओगे या एचडीएफसी जाओगे, जैसे से समझो, ये एक्स वाई जेड कोई कम्युनिटी है, वो केवल हिंदी बोलती है, और जो भी बैंक्स हैं हमारे पास जैसे एच डी एफ सी, वो इंग्लिश में बात करता है। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? हिंदी वाले के यहाँ या इंग्लिश वाले के यहाँ? आप बोलेंगे अरे हिंदी वाला अपना है, अपने पास जाओ, अपने पास जाओ, भले 10 रुपए ज्यादा लेता है, क्योंकि अपना है तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बैंक जाते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? जैसे गुजराती सराफ, मुल्तानी या शिकरपुरी सराफ, चेट्टियार्स आते हैं और मारवाड़ी कयाज आते हैं, ये साउथ इंडिया में मिलते हैं। तो ये सब जो है, अगर इस तरह की चीजें जब भी आपके एग्जाम में आती हैं तो ये इंडिजिनस बैंकर का एक एग्जाम्पल होता है। क्या ये बात आप समझ गए? अब आते हैं अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं, जिसको एनबीएफआईज कहा जाता है, वो किसी भी बैंक से पार्टनरशिप में नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? वो फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, लोन देते हैं, चिट फंड देते हैं, निधीज देते हैं और म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ देते हैं। आप इंश्योरेंस भी उनसे करा सकते हैं, लेकिन वो बैंक के जैसा कोई काम नहीं करते हैं, मतलब डिपॉजिट नहीं लेते हैं। ले भी सकते हैं, इनके इंटरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आप क्यों जाएंगे? क्योंकि जाएंगे क्योंकि आप मान लीजिए ये आप हैं डिफॉल्टर, आप लोन समय से भर नहीं पाते हैं, आप गए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी आपका पैसा देने, लोन देने से मना कर देता है, आप सीधे कहाँ जाते हैं? एनबीएफआई के पास जाते हैं। एनबीएफआई तुरंत लोन दे देता है और आपसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। आप बोलेंगे चलो ठीक है, मरता क्या न करता, और जो सही समय पर काम आ जाए वही हमारा मित्र है, भले हमसे पैसा ज्यादा ले रहा हो। तो ये अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं जो पैसा देने का काम करते हैं, इंश्योरेंस भी देते हैं, जैसे निधीज वगैरह साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। अब आइए, जो अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं, ये भी दो टाइप की होती हैं, अनरेगुलेटेड है और रेगुलेटेड है। जब रेगुलेटेड होता है उसी को एनबीएफसी कहा जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है। एनबीएफसी और बैंक में क्या अंतर होता है? एनबीएफसी और बैंक में क्या अंतर होता है? देखो, एनबीएफसी कुछ नहीं है, ये एनबीएफआई का एक पार्ट है। एनबीएफसी और बैंक में क्या अंतर होता है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं सीधे सीधे, बैंक भैया लोन दे सकता है, एनबीएफसी भी लोन दे सकता है, बैंक डिपॉजिट ले सकता है, एनबीएफसी भी डिपॉजिट ले सकता है, बैंक इंश्योरेंस दे सकता है, एनबीएफसी भी इंश्योरेंस दे सकता है, बैंक हर चीज कर सकता है, एनबीएफसी भी हर चीज कर सकता है। क्या नहीं करेगा? केवल ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं ओपन करा सकते, लेकिन फिक्स डिपॉजिट या आरडी ओपन करा सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो एनबीएफसी में अंतर इतना होता है कि जब भी आप पैसा चाहें तब नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एनबीएफसी ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं देता है। यही अंतर है बैंक और एनबीएफसी में, बाकी सारा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं, इसी को जब रेगुलेट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? एनबीएफसी बन जाता है। और यही देखा लिखा हुआ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेगुलेटेड एनबीएफआईज आर कॉल्ड एनबीएफसीज। बस इतनी बात हो गई खत्म आपकी, ठीक।
उसके बाद आता है मनी लेंडर। मनी लेंडर कौन कौन होते हैं? साहूकार, महाजन, समझते ही होंगे। एक होते हैं प्रोफेशनल मनी लेंडर, एक होते हैं नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब एक इंडिविजुअल है जो स्मॉल बिजनेस करता है पैसा देने का, और लोग पैसा लेते हैं छोटे छोटे लेवल पे। जैसे मान लो ये व्यक्ति है, इसको पैसे की बहुत कमी हो गई और ये यहाँ जाता है, बोलता है भैया जो है माई बाप मेरा पैसा दे दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, मैं बाद में इतना इंटरेस्ट दे दूंगा। ये बोलता है ठीक है भाई ले जाओ। अब ये पैसा नहीं दे पाता है तो ये इसको बांध के रख लेता है, बांध के रख लेता है, अपने घर काम कराता है, बंधुआ मजदूर भी बना देता है। तो मनी लेंडर की बहुत कहानियां हैं। वो कुछ भी करा सकते हैं, आप अगर पैसा नहीं देंगे तो वो कुछ भी करा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर करा रहा है फोटो में। लेकिन आप पैसा दे देंगे तो कोई दिक्कत उसको नहीं है, और तुरंत पैसा जितना चाहिए वो तुरंत ले लीजिए। तो ये मनी लेंडर की कहानी होती है, मनी मार्केट ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड की कहानी। ये बात समझ में आई क्या? यानी हमने हमने कंप्लीट किया है मनी मार्केट। हमने सबसे पहले समझा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, कैपिटल मार्केट और सॉरी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जब भी आप लोन लेंगे तो वो मोर देन 1 ईयर होगा, मोर देन 1 ईयर। और मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर होता है। मनी मार्केट में अनऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज होता है। अनऑर्गेनाइज होता है इंडिजिनस बैंकर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और मनी लेंडर। जो जो एनबीएफआई होते हैं, जब इसी को रेगुलेट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? एनबीएफसी बन जाता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन जाता है। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बारे में भी हमने समझा, इन दोनों में अंतर क्या है ये भी समझ लिया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपसे ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हाँ, और इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, जय हिंद।